पंचकर्म से पहले किए जाने वाले कर्म या पूर्व कर्म। आयुर्वेद शास्त्र में पंचकर्मों को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है तथा कहा गया है कि इन कर्मों को करने से पूर्व यानी पहले शरीर को तैयार करना आवश्यक होता है। शरीर को तैयार करने के लिए पूर्व कर्मों का उल्लेख किया गया है। जिस प्रकार गंदे वस्त्र पर रंग नहीं चढ़ता, रंग चढ़ाने से पहले उसे साफ करना पड़ता है, उसी प्रकार पंचकर्म को करने से पहले शरीर को शुद्ध किया जाता है ताकि पंचकर्म का पूर्ण लाभ प्राप्त हो सके। पंचकर्मों के अंतर्गत निम्नलिखित कर्मों का वर्णन किया गया है, यानी पंचकर्मों से पहले कौन से पूर्व कर्म हैं जिन्हें करना चाहिए। वह हैं स्नेहन और स्वेदन। अब बात करते हैं स्नेहन की। स्नेहन, जिस प्रकार एक चिकने पात्र से जल आसानी से बाहर निकल जाता है, उसी प्रकार स्निग्ध पदार्थों के प्रयोग से शरीर से कफ आदि दोष आसानी से बाहर निकल जाते हैं। स्नेह का अर्थ है चिकनेपन से, स्निग्धता से। वह अभ्यास जो शरीर में स्निग्धता यानी चिकनेपन को बढ़ाता है स्नेहन कहलाता है। स्नेहन शरीर में स्थित कफ दोष को विशेष रूप से बाहर निकालता है। जिस प्रकार एक चिकने पात्र से जल आसानी से बाहर निकल आता है, उसी प्रकार स्निग्ध पदार्थों के प्रयोग से शरीर से कफ आदि दोष आसानी से बाहर निकल आते हैं। बिना स्नेहन के स्वेदन या अन्य पंचकर्म के कर्मों की कल्पना भी नहीं कर सकते। आचार्य चरक कहते हैं कि यदि एक सूखी लकड़ी को बिना तेल लगाए मोड़ने का प्रयास करें तो वह टूट जाती है, जबकि तेल लगाकर उसे इच्छानुसार मोड़ा जा सकता है। इसी प्रकार स्नेहन कर शरीर को आसानी से दोष मुक्त किया जा सकता है एवं शरीर के बल को बढ़ाया जा सकता है। अब बात करते हैं स्नेहन में प्रयोग होने वाले द्रव्यों की। स्नेहन द्रव्य, जिन द्रव्यों के द्वारा स्नेहन क्रिया की जाती है स्नेहन द्रव्य कहलाते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं, जंगम व स्थावर। जंगम स्नेह, इसके अंतर्गत विभिन्न जीवों से प्राप्त स्नेह यानी चिकने पदार्थों का वर्णन आता है। जो स्नेह जागम प्राणियों से प्राप्त होते हैं उन्हें जागम स्नेह कहते हैं, जैसे मछलियों की वसा, मज्जा और घी आदि। स्थावर स्नेह, वनस्पतियों से प्राप्त स्नेहन द्रव्य यानी पदार्थ स्थावर स्नेह की श्रेणी में आते हैं। स्नेह वनस्पतियों के द्वारा प्राप्त होते हैं, उसे स्थावर स्नेह कहते हैं। जैसे तिल का तेल, यह स्थावर में सर्वश्रेष्ठ है, एरंड का तेल, सरसों का तेल आदि। इन स्नेहों में घृत सबसे प्रमुख एवं उत्तम स्नेह माना जाता है। यह स्निग्ध गुणों से युक्त होने के कारण वात नाशक है तथा शीतवीर्य होने के कारण पित्तनाशक भी है। अब यदि स्नेहन की विधि की बात करें तो स्नेहन मुख्य रूप से दो रूपों में किया जाता है, बाह्य स्नेहन, आंतरिक स्नेहन। बाह्य स्नेहन क्या है? बाह्य स्नेहन का अर्थ है शरीर पर बाह्य रूप से स्नेह पदार्थों का प्रयोग करना, यानी बाहर से स्नेहन देना। इसका सामान्य अर्थ मालिश से होता है। बाह्य स्नेहन करने से रक्त संचरण की भी तीव्र होता है तथा शरीर की धातुओं की पुष्टि होती है। स्नेहन का सामान्य अर्थ मालिश से ही है। अभ्यंतर स्नेहन, स्नेहन पदार्थों का सेवन कराना अभ्यंतर स्नेह कहलाता है। इसके अंतर्गत औषधि या काढ़े आदि के रूप में या तेल अथवा घृत का प्रयोग किया जाता है। अभ्यंतर स्नेह भोजन के साथ अथवा अलग से किया जाता है। अभ्यंतर स्नेह के प्रभाव से धातुओं की शुद्धि होती है, अर्थात औषधि के रूप में तेल इत्यादि का पिलाना। स्नेहन अवधि का निर्धारण, यानी किन लोगों को स्नेहन करना चाहिए या नहीं। आचार्यों ने स्नेहन काल की मर्यादा कम से कम 3 दिन एवं अधिक से अधिक 7 दिन तक मानी है, यानी 3 से 7 दिन तक स्नेह किया जा सकता है। सामान्य स्नेहन अवधि किसी व्यक्ति के लिए उतनी होनी चाहिए कि जितनी अवधि में उस व्यक्ति में
सम्यक स्निग्ध लक्षण उत्पन्न हो जाए, यानी ठीक तरह से उसमें स्निग्धता आ जाए। स्नेहन की मर्यादा आचार्यों ने बताई है। उसमें कहा है कि कम से कम 3 दिन या अधिक से अधिक 7 दिन तक स्नेह कराना चाहिए। 7 दिन के बाद स्नेह सातम्य हो जाता है और उसका प्रभाव शोधन का नहीं रह जाता, यानी 7 दिन के बाद ये उतना प्रभावी नहीं रह जाता। स्नेह का महत्व। स्नेह से बात दोष दूर होता है तथा शरीर मल रहित होता है। स्नेह पान करने से व्यक्ति की जठराग्नि प्रदीप्त होती है, कोशिकाएं शुद्ध होती हैं तथा धातु में नवीनता की उत्पत्ति होती है। स्नेह की सावधानियां। ऐसे व्यक्ति जिनके शरीर में कफ दोष की अधिकता हो, स्नेह क्रिया नहीं करानी चाहिए। शरीर में मेद की अधिकता होने पर भी स्नेहन क्रिया नहीं करानी चाहिए। मंदाग्नि से पीड़ित व्यक्ति को भी स्नेहन नहीं कराना चाहिए। स्नेह के पश्चात कर्म, यानी स्नेह क्रिया के बाद क्या कर्म की विशेष सावधानी रखनी चाहिए। जिस भी व्यक्ति का स्नेहन कर्म किया गया है उसको निम्नलिखित बातों का पालन करना चाहिए। खाने पीने की वस्तुओं को उष्ण मात्रा में या थोड़ी उष्ण स्थिति में गर्म प्रयोग में लाएं। ब्रह्मचर्य का पालन करें। रात्रि शयन, परंतु दिन में ना सोएं, रात्रि में तो सोएं। उच्च स्वर, शोक, क्रोध से बचें, यानी ऊंचा न बोलें, गुस्सा न करें, शोक आदि से बचें। शीत एवं गर्मी से बचें। भारी वस्त्र ओढ़कर वायु रहित स्थान में सोना चाहिए। व्यायाम तथा एकांत में आसन ना लगाएं। व्यायाम का निषेध है, व्यायाम ना करें एकदम बाद। और अकेले में आसन यानी सोने का बिस्तर न लगाएं। प्यास लगने पर थोड़ा थोड़ा गुनगुना जल पिएं और स्नेह के पाचन की प्रतीक्षा करें। पैदल या सवारी यात्रा ना करें। यह है स्नेहन कर्म के बाद थोड़ी बातें ध्यान रखनी चाहिए। स्नेह कर्म के समुचित फल के लिए रोगी को इन बातों का स्नेह कर्म में लगे समय के बराबर समय तक पालन करना चाहिए। यानी जितने दिन आपको स्नेहन में लगे हैं उतने ही दिन इन नियमों का पालन भी करना चाहिए। स्नेह कर्म से संबंधित कुछ व्यावहारिक तथ्य। पंच कर्म के निमित्त पूर्व कर्मों के रूप में स्नेह का प्रयोग किया जाता है। पूर्ण पंचकर्म करना हो या केवल बमन या केवल विरेचन करना हो तो स्नेह व स्वेदन आवश्यक है। स्नेह कर्म में पंचकर्म के निमित्त स्नेह का अभ्यंतर प्रयोग मुख्य रूप में करते हैं। स्नेह कर्म का बाह्य प्रयोग अपने आप में स्वयं चिकित्सा है। अस्पतालों एवं क्लिनिक पर सबसे ज़्यादा उपयोग में लाए जाने वाले प्रयोगों में स्नेह का एक मुख्य स्थान है। जैसे जोड़ों के दर्द में औषधि चिकित्सा के साथ साथ स्नेहन आदि का प्रयोग अच्छा लाभ लाता है। कुछ रोग जैसे शोथ, पिरुमे आदि कफ विकार रोगों में या सामान्य रोगों में गुड़, तिल, दही नहीं प्रयोग करना चाहिए। ऐसी अवस्था में या इस प्रकार के अन्य रोगों की अवस्था में लाभकर औषधियों से सिद्ध घृत का स्नेह का प्रयोग करना चाहिए। बालक, वृद्ध तथा ऐसे पुरुष जो स्नेह नियमों का पालन कर पाने में असमर्थ हों या स्नेह पान में रुचि ना हो तो उन्हें जबरदस्ती करके स्नेह का प्रयोग नहीं कराना चाहिए, बल्कि उसके लिए उन्हें पहले तैयार करना चाहिए। अब दूसरे पूर्व कर्म की बात करते हैं, यानी जो पंचकर्म से पहले कराना चाहिए। पहले था स्नेहन, अब दूसरा है स्वेदन। यह वह क्रिया जिसके द्वारा शरीर से स्वेद अर्थात पसीना निकाला जाता है स्वेदन कहलाती है। स्वेदन हमारे शरीर का मल है जिसका विसर्जन हमारी त्वचा करती रहती है। स्वेद अपने अंदर कई ऐसे तत्वों को घुलाए रखता है जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता नहीं होती और जो स्वेद के माध्यम से शरीर से बाहर आते रहते हैं।
स्वेद मेद धातु का मल माना गया है। जिस प्रकार एक निर्जीव लकड़ी को तेल लगाकर अग्नि में तपाने से मनचाहा आकार दिया जा सकता है, तो फिर जीवित मानव शरीर को तो आसानी से स्नेहन के बाद स्वेदन कर्म कराने से इच्छा अनुसार स्वस्थ एवं लचीला बनाया जा सकता है। स्वेदन कर्म वह है जिसमें शरीर की स्वेद उत्पत्ति प्रक्रिया एवं उसकी प्रवृत्ति को बढ़ा देते हैं। आचार्य चरक ने स्वेद की परिभाषा इस प्रकार दी है: स्तभ गौरव शीत घने स्वेद स्वेद कारकम। वह अभ्यास जो शरीर की जकड़न भारीपन एवं शीत को दूर कर शरीर में पसीना लाए स्वेदन कहलाता है। स्वेदन कर्म स्नेहन कर्म के बाद उपयोग में लाया जाता है। स्वेदन के प्रकार। यह स्वेदन कर्म दो प्रकार से किया जाता है: अग्निकृत स्वेदन यानी अग्नि के सहित, अनाग्निकृत स्वेदन यानी अग्नि के बिना पसीना लाना। अग्निकृत स्वेदन यानी साग्नि स्वेद भी इसको कहते हैं। जब अग्नि के प्रभाव से शरीर से स्वेद यानी पसीने की उत्पत्ति की जाती है तब यह अग्निकृत स्वेदन कहलाता है। यह 4 प्रकार का होता है: ताप स्वेदन, उष्ण द्रव्यों की पोटली बनाकर सेक करते हुए शरीर से जब पसीना निकाला जाता है तब ताप स्वेदन कहलाता है। उपनाह स्वेदन, उष्ण यानी गर्म द्रव्यों का लेप करते हुए शरीर से जब पसीना उत्पन्न किया जाता है तो इसे उपनाह स्वेदन कहते हैं। उष्ण स्वेदन, भाप के प्रयोग से जब शरीर में पसीना उत्पन्न किया जाता है तो उष्ण स्वेदन कहलाता है। द्रव्य स्वेदन, गुनगुने पानी या क्वाथ या काढ़े में बैठकर ऊपर से जब गर्म द्रव्य का प्रयोग किया जाता है और तब पसीना निकलता है तब इसे द्रव्य स्वेदन कहते हैं। अब दूसरे प्रकार की बात करें तो जो है अनाग्निकृत स्वेदन यानी निराग्नि स्वेदन। जब अग्नि का प्रयोग किए बिना शरीर से स्वेद यानी पसीना उत्पन्न किया जाता है तब वह अनाग्निकृत स्वेदन कहलाता है। इसके कुछ प्रकार निम्नलिखित हैं। जैसे व्यायाम करते हुए शरीर से पसीना उत्पन्न होता है। उष्ण सदन यानी गर्म कमरे में रहते हुए या निवास करते हुए पसीना उत्पन्न होता है। गुरु प्रावरण यानी गर्म कंबल आदि ओढ़कर जब पसीना उत्पन्न होता है। भय अथवा क्रोध, भय और क्रोध से जब पसीना आता है। युद्ध अथवा कुश्ती, युद्ध व कुश्ती से उत्पन्न पसीना। अतः इस प्रकार के स्वेद से व्यायाम, उष्ण सदन, गुरु प्रवरण, बहुपान, क्रोध, भय, कुश्ती आदि का उपयोग इस अग्निकृत स्वेदन में किया जाता है। स्वेदन कर्म विधि यानी स्वेदन की विधि क्या है? स्वेदन की अनेक विधियों का वर्णन आयुर्वेद में प्राप्त होता है। स्वेदन को जब पूर्व कर्म के रूप में उपयोग में लाते हैं तो कुछ सामान्य प्रतिक्रियाएं लगभग सभी प्रकार के स्वेदन में उपयोग की जाती हैं और कुछ ऐसे तथ्य हैं जिनका सभी प्रकार के स्वेदन में अवश्य ध्यान रखना चाहिए। जैसे स्वेदन कर्म के कमरे में या कक्ष में सीधे वायु का प्रवेश न हो, ऐसे बंद कमरे में ही स्वेदन का प्रयोग करें। स्वेदन कक्ष में सभी उपयोगी सामग्री अपने स्थान पर होनी चाहिए ताकि आवश्यकता होने पर उन्हें खोजना न पड़े। बीमारियां उपद्रवों की चिकित्सा के निमित्त सभी औषधियां स्वेदन कक्ष में रखी होनी चाहिए। स्वेदन कर्म में एक कुशल कर्मचारी वे पर्याप्त संख्या में उपस्थित हों जो सेवा भाव से रोगी की सेवा कर सकें। रोग एवं रोगी की संपूर्ण परीक्षा स्वेदन से पूर्व चिकित्सक को कर लेनी चाहिए ताकि निर्धारित किया जा सके कि वह रोगी स्वेदन के उपयुक्त है या नहीं है। रोगी के बल के अनुसार ही स्वेदन का प्रकार निर्धारित करना चाहिए। रोगी के आमाशय में वायु के रुक्ष स्थिति व स्वेदन करते समय उसका
ठीक ठीक ज्ञान होना चाहिए। स्नेहन किए हुए व्यक्ति का 30 से 7 दिन तक जिसने किया हो, चौथे दिन या 8वें दिन स्वेदन करना चाहिए। स्वेदन कर्म से पूर्व तेल की मालिश इत्यादि कर लेना उचित है। स्वेदन में इतना ताप न हो कि व्यक्ति को जलन, त्वचा का जल जाना, फफोले पड़ जाना उत्पन्न हो जाए। उपरोक्त उपद्रवों के होने पर स्वेदन कर्म को तुरंत रोक देना चाहिए तथा त्वचा पर लेप आदि का उपयोग करना चाहिए। स्वेदन का महत्व। स्वेदन शरीर के लिए अनुपयोगी तत्व जो शरीर में विद्यमान होते हैं या मल जो विद्यमान होते हैं उन्हें शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। स्वेद के रूप में शरीर से बाहर दूषित पदार्थ निकाल दिए जाते हैं, जिससे शरीर एवं केशों में स्वच्छता आती है। शरीर निर्मल व स्वच्छ बनता है एवं शरीर आदि के वेग या वेदनाएं दूर होती हैं और आंतरिक वसा यानी फैट भी दूर होता है। सावधानियां। स्वेदन कर्म में शरीर के कोमल अंगों जैसे हृदय, नेत्र एवं वृषण यानी टेस्टिस आदि की सुरक्षा अनिवार्य रूप से करनी चाहिए, अर्थात इन अंगों को स्वेदन कर्म के प्रभाव से बचाना चाहिए। साथ ही रोगी के बल एवं क्षमता के अनुसार ही स्वेदन कर्म करना चाहिए। स्वेदन के पश्चात रोगी को कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे रोगी खुली हवा में न रहे, ठंडे जल के प्रयोग से बचे, गुनगुने पानी का प्रयोग स्नान में करे, हल्का एवं अनिष्टकारी आहार ले, आहार के बाद चादर से शरीर ढककर विश्राम करे, व्यायाम का त्याग करे, कुछ दिनों के लिए व्यायाम ना करे। अब ये दो स्वेदन और स्नेहन ये पंच कर्मों से पूर्व करने वाले कर्म हैं, जिनको करने से पंच कर्मों का प्रभाव और अधिक बढ़ जाता है, यानी प्रधान कर्म और अधिक प्रभावशाली हो जाते हैं। अब दूसरे प्रकार के पूर्व कर्म वह आते हैं जो प्रत्येक पंचकर्म से पहले करने चाहिए, यानी जैसे बमन, विरेचन, रक्तमोक्षण, बस्ती, इनसे पहले जो पूर्व कर्म किए जाते हैं, यानी इनकी तैयारी के लिए जो कर्म किए जाते हैं, उनको भी हम पंचकर्मों के अंतर्गत आने वाले पूर्व कर्मों के रूप में देख सकते हैं। आयुर्वेद में एक प्रकार के पूर्व कर्म तो सभी पांचों प्रकार के पंचकर्मों के पहले पंचकर्म की तैयारी के उद्देश्य से किए जाते हैं, जैसे स्वेदन व स्नेहन। और दूसरे प्रकार के पूर्व कर्म उस समय कराए जाते हैं जब पंचकर्म की क्रिया प्रारंभ कराई जाती है, अर्थात ये पूर्व कर्म पंचकर्म की क्रिया के मध्य है, उनका प्रभाव बढ़ाने के लिए दिशा निर्देश के रूप में बताए जाते हैं, जो कि निम्नलिखित हैं। जैसे बमन क्रिया के पहले या पूर्व कर्म। बमन क्रिया के अंतर्गत निम्नलिखित पूर्व कर्म आते हैं, जैसे एक कुशल चिकित्सक, दक्ष परिचालक, रोगी की परीक्षा करना, रोगी को बमन और उसके विषय में समझाना, रोगी को यह बताना कि यह रोग या अमुक रोग बमन से ठीक हो जाएगा, तुम हमेशा के लिए स्वस्थ हो जाओगे, इसमें भयभीत होने की बात नहीं है। ये सब बातें रोगी को समझाना बमन के पूर्व कर्म है। बमन से पूर्व रोगी की नाड़ी दर, श्वसन, ताप, बीपी आदि की परीक्षा करके उन्हें नोट कर लेना अच्छा है। स्वेदन की अधिकतम अवधि 7 दिन बताई गई है, अतः नए चिकित्सक मध्यम मार्ग अपनाते हुए पंच, तिक्त, घृत आदि जो योग्य हों 20 से 30 मिलीलीटर उष्ण जल से 3 से 7 दिन तक मात्रा बढ़ाते हुए उनका स्नेहन कराना चाहिए। जिस दिन स्नेह पान का समय हो या पूर्ण हो रहा हो, उस दिन उसके अगले दिन एवं बमन वाले दिन रोगी का अभ्यंग कराकर उसका स्वेदन कराते हैं। 10 से 15 मिनट प्रतिदिन स्वेदन कराते हैं। यह 3 दिन हुआ। स्नेह पान के पश्चात 1 दिन रुककर अगले दिन
अर्थात तीसरे दिन फिर बमन कराते हैं। बमन की पूर्व रात्रि में यानी एक रात पहले रोगी को दूध, दही, उड़द, तिल और मांस आदि आहार खिला सकते हैं। इन आहार द्रव्यों को बमन पूर्व रात्रि में प्रयोग कराने से कफ का और उत्क्लेश होता है और बमन सरलता से हो जाता है। बमन क्रिया के पहले पूर्व कर्म, ये पूर्व कर्म बमन क्रिया के पहले कराए जाते हैं। अब बात करते हैं विरेचन क्रिया के पूर्व कर्म की। विरेचन क्रिया के अंतर्गत निम्नलिखित पूर्व कर्म या पहले कराई जाने वाले कर्म आते हैं, जैसे रोगी व्यक्ति विरेच्य है या अविरेच्य, यानी उसका विरेचन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसको सबसे पहले डिसाइड करें। रोगी की परीक्षा, प्रकृति, रोग कितना गहरा है नहीं है, कितने समय पुराना है आदि की परीक्षा करके ही विरेचन कराने का निर्णय लेना चाहिए। रोगी को सांत्वना देनी चाहिए कि उसका रोग अब हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा, यह आसान कर्म है आदि आदि बातें उसे समझानी चाहिए कि इसमें दस्त होंगे, कितने दस्त होंगे यह भी रोगी को बता देना चाहिए। विरेचन आमाशय रिक्त होने पर ही अच्छा होता है, इसलिए आमाशय के रिक्त होने का ध्यान भी रखें। रोगी की नाड़ी, ताप, श्वसन क्रिया, बीपी, हाई बीपी, लो बीपी सब नोट कर लेना चाहिए। रोगी को बता देना चाहिए या दिशा निर्देश कर देना चाहिए कि रात का आहार पचने पर प्रातःकाल खाली पेट विरेचन प्रयोग के लिए आना है। अब बस्ती क्रिया के पहले किए जाने वाले कर्म यानी पूर्व कर्म। बस्ती देने से पूर्व जो कर्म करते हैं उन्हें बस्ती के पूर्व कर्म कहते हैं। यह प्रधान कर्म की तैयारी का सोपान होता है। बस्ती देने के पूर्व कुछ विशेष बातें होती हैं जिनको ध्यान में रखना आवश्यक होता है, तभी बस्ती कर्म सफल हो पाता है। बस्ती के मुख्यतः दो प्रकार कहे गए हैं, निरु बस्ती और अनुवासन बस्ती। अतः इन दोनों क्रियाओं के अंतर्गत आने वाले पूर्व कर्म निम्नलिखित हैं। निरु बस्ती क्रिया के पूर्व कर्म, जब चिकित्सक दोष, औषधि, देश, काल, रोगी के बल आदि सभी की ठीक प्रकार से परीक्षा करके संतुष्ट हो जाए तो उसे बस्ती देने का निर्णय लेना चाहिए। दोष समीक्षा, तीनों दोषों में से प्रधान रूप से बस्ती बाद दोष की चिकित्सा है, परंतु अन्य दोष भी होने के कारण दोषों का विश्लेषण एवं अध्ययन करने के बाद ही ये निर्णय लेना चाहिए कि कौन सी बस्ती देनी है। औषधि समीक्षा, औषधि के रस, गुण, वीर्य आदि प्रकारों का परीक्षण करके ही बस्ती में प्रयोग करना चाहिए। बस्ती द्रव्य का मिश्रण, सर्वप्रथम शहद और नमक का मिश्रण तैयार करके इसे एक पात्र या कटोरे में रख लेते हैं। इस पात्र को बड़े पात्र जिसमें रखकर गर्म करते हैं। जिन बस्ती योगों में कल्क द्रव्यों का उल्लेख ना हो उनमें अजवायन, मदन फल, बिल्व यानी बेल, कूट, बच, सौंफ, पीपली के चूर्ण और उसमें शहद, घृत, तेल, गुड़ एवं सेंधव नमक आदि मिलाकर प्रयोग करते हैं। देश समीक्षा, देश से तात्पर्य है भूमि देश व आतुर देश से है। भूमि देश में आनूप, जांगल या साधारण देश आते हैं। आतुर देश में रोगी के योग्य है या नहीं, रोगी के किस देश अवयव की व्याधि है, उसकी समीक्षा कर लेने के बाद ही बस्ती का निर्धारण करते हैं। अग्नि समीक्षा, मंदाग्नि व्यक्तियों को दीपन पाचन से अग्निवर्धक करते हैं एवं फिर बस्ती देते हैं, यानी ऐसी औषधियों से उसकी अग्नि बढ़ाते हैं और उसके बाद बस्ती देते हैं। बल विचार, रोगी के बल का अध्ययन करना चाहिए, उसमें कितना बल है, कितनी स्निग्धता है, किस प्रकार का व्यक्ति है, अधिक दुर्बल है, क्रस है या किस तरह का उसका शरीर बल है, उसके बाद ही बस्ती का उपयोग करना चाहिए। अनुवासन बस्ती के पूर्व कर्म,
अनुवासन बस्ती देने से पहले जो भी कर्म इससे संबंधित हैं उन सभी को पूर्व कर्म के रूप में रखा जाता है। जैसे अनुवासन बस्ती के योग्य व्यक्ति को सर्वप्रथम योग्य तेल से अभ्यंग या मालिश कराकर शरीर पर मर्दन करना चाहिए, फिर उसे जल से स्वेदन कराना चाहिए। भोजन के बाद अनुवासन बस्ती करें। आहार अत्यधिक रुक्ष न हो, आहार अच्छी तरह से पका हुआ हो, अधपका न हो। वात रोग में मांस रस, पित्त रोग में दुग्ध तथा कफ रोग में यूस का प्रयोग कराएं एवं पथ्य आहार सामान्य मात्रा से 1/4 कम खिलाएं, यानी आहार 1/4 मात्रा कम हो। आहार करने के बाद कुछ टहलना करें, लगभग 100 से 200 कदम। तत्पश्चात मल मूत्र विसर्जन करके अनुवासन बस्ती देनी चाहिए। ये कर्म अनुवासन बस्ती के पहले ध्यान रखने चाहिए। नस्य क्रिया के पूर्व कर्म। जिस रोगी को नस्य कर्म देना है उसे मलमूत्र आदि का त्याग कराकर आहार आदि खिलाकर फिर इसको देना चाहिए। जब नस्य देना हो तो दातून या टूथ ब्रश कराते हैं एवं दांत धुलवाते हैं। तत्पश्चात उसको धूमपान कराते हैं, यानी यह बस्ती का एक प्रकार है जो इसके बाद इसको देते हैं। रोगी नस्य पीठ कुर्सी पर बैठ जाता है या उसे बैठा देते हैं। रोगी की गर्दन से अधोभाग को बड़ी तौलिया से ढक देते हैं। रोगी के सिर व माथे पर बला तेल, भंगराज तेल आदि की मालिश करते हैं। पुनः हाथों से या छोटी तौलिया आदि को अंगीठी हीटर आदि पर सेक कर हल्का हल्का सिर, गर्दन और कंठ आदि को सेक देते हैं। रक्त मोचन क्रिया के पूर्व कर्म। रक्त मोचन के अंतर्गत निम्नलिखित कर्म आते हैं। रक्त मोचन प्रदोषजन्य व्याधियों के लिए उत्तम चिकित्सा है। रक्त मोचन कर्म में प्रवृत्त होने वाले या होने से पूर्व की वैद्य का उसकी नस या नर्व का ज्ञान होना, उसकी ठीक स्थिति का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। किस वेद को या सिरा को या नर्व को भेदना है या कट लगाना है उसका पूर्ण ज्ञान वैद्य या चिकित्सक को होना चाहिए। जलों का यानी जोक के प्रयोग में जो जोक उपयोग की जाती है उसमें कपिला, पिंगला, शंखमुखी, मूसिका, पंडरिक मुखी एवं सावरिका जलोका का प्रयोग करते हैं। जलोकाएं यानी जो जोक है शैवाल युक्त स्वच्छ जल वाले स्थानों से लेनी चाहिए तथा चिकित्सा घर में इन जोक को मछली घर या एक्वेरियम में रखकर पालना चाहिए। जोक प्रयोग से पूर्व इसके शरीर पर सरसों हल्दी के चूर्ण का लेप करना चाहिए। जोक को एक अल्प जलयुक्त पात्र में या कांजी में थोड़ी देर तक 48 मिनट तक रखते हैं ताकि जोक या जलोका ठीक प्रकार से रक्तपान कर सके। जहाँ जलोका को या जोक को लगाना है वहाँ पर त्वचा में जीवाणु रहित सुई से एक छेद कर देते हैं ताकि वहाँ रक्त की कुछ बूंदें आ जाएं और जलोका को उस स्थान पर लगाया जा सके। इस प्रकार हम देखते हैं कि पंचकर्म स्वास्थ्य के लिए एक महत्वपूर्ण कर्म है और यदि उनसे पूर्व किए जाने वाले कर्मों का स्वेदन व स्नेहन आदि का पालन किया जाए तो इन पंचकर्मों का प्रभाव और अधिक बढ़ जाता है और इनसे ज़्यादा स्वास्थ्य लाभ प्राप्त किया जा सकता है।